हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉप 20 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हिंदी के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए वसुधा, ऑप्शन बी उर्वी, ऑप्शन सी भू, या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा, यानी ये सभी। पृथ्वी की ये सभी पर्यायवाची हैं, वसुधा भी है, उर्वी भी है और भू भी है। अगला प्रश्न है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी द्रोण, ऑप्शन सी वेसन, ऑप्शन डी उपत्यका। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? उपत्यका। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन्यासी शब्द किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए अनुनासिक संबंधी, ऑप्शन बी संयुक्त संबंध व्यंजन संबंधी, ऑप्शन सी अनुस्वार संबंधी, या ऑप्शन डी द्वित्व व्यंजन संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, यानी अनुस्वार संबंधी, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए चाकरी, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी चक्री, या ऑप्शन डी वीणा पाणी। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपहुच, ऑप्शन बी अपहुंचा, ऑप्शन सी अगम्य, या ऑप्शन डी आगम्य। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए तू, ऑप्शन बी बुढ़ापा, सॉरी तुम, ऑप्शन सी हम, या ऑप्शन डी तुम लोग। तो यहाँ पे हम ऑप्शन यानी सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। ऑप्शन ए जातिवाचक है, ऑप्शन बी भाववाचक है, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक है, या ऑप्शन सी डी समूहवाचक है। तो जो बुढ़ापा है वो आपका कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं भाववाचक। प्रश्न अगला है लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करें। ऑप्शन ए कृतृत्ववाच्य है, ऑप्शन बी कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी भाववाच्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो लेख लिखा गया यहाँ पे आपका सॉरी कर्मवाच्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रह्मी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी ब्रह्माणी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो जो दही है वो कैसा है आपका? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि खेद का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी संतोष, ऑप्शन सी हर्ष, या ऑप्शन डी उल्लास। तो खेद का विलोम क्या होगा? तो खेद का हो जाएगा प्रसन्नता। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है दुष्कर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सरल सरस, ऑप्शन बी सबल, ऑप्शन सी सरल, या ऑप्शन डी सफल। तो दुष्कर का विलोम होता है आपका सरल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि उर्वी का पर्यायवाची है इनमें से। ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी धरणी, ऑप्शन सी तरणी, या ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो उर्वी का जो पर्यायवाची ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तरणी। प्रश्न है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी सारथी, ऑप्शन सी मोर, या ऑप्शन डी बाघ।
तो सारंग जो है वो मोर का आपका पर्यायवाची ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है कि रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। हमारी सॉरी गरीबी हमारे देश की एक गंभीर खाली जगह समस्या है। ऑप्शन ए काल्पनिक है, ऑप्शन बी आर्थिक है, ऑप्शन सी व्यक्तिगत है या ऑप्शन जो डी है यानी व्यावसायिक है। तो गरीबी हमारे देश की एक गंभीर आर्थिक समस्या है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा।